दोस्तों इस वीडियो में हम देख रहे हैं ईटीपी का सोल्यूशन है। ईटीपी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता। तो उद्यमिता का जो सोल्यूशन है वो इस प्रकार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता चुका हूँ, आपके सारे सेट्स को सॉल्व कर दिया है मैंने। तो सभी सेट्स को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के देख लीजिए। अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलता है तो प्लेलिस्ट के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये बता दूं कि आप मासिक जांच परीक्षा के प्रश्न पत्रों को ज़रूर पढ़ना। और इसके अलावा आपके 2021 में सेट्स जारी हुए थे, उसमें 20-20 MCQ है, सभी को पढ़ लेना, बहुत फ़ायदे में रहोगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नियोजन है। तो नियोजन क्या है? नियोजन जो है आपका गोल ओरिएंटेड होता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और मेंटल प्रोसेस सभी हैं। तो ये सभी आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? तो वो घटक है आपका सूक्ष्म वातावरण। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एक परियोजना है। तो परियोजना कौन सी है? गतिविधियों का समूह। ठीक है, क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज़। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे कि मांग पूर्वानुमान में शामिल है। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग जो है शामिल है, यानी अल्पकालीन पूर्वानुमान। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो है समाज के प्रति क्या दायित्व है, वो पूछा गया है उद्यमी का। तो उसका है यहाँ पर ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ऋणदाता के प्रति होता है और पर्यावरण के प्रति होता है। तो ये सभी आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, जिन उत्पादों की मांग अधिक होती है अधिक लाभप्रद होते हैं। ठीक है। इसके बाद में 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं हम। तो 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, साहसी खालिस्तान की कामना से ही जोखिम उठाता है। तो साहसी किसके कामना से उठाता है जोखिम? लाभ की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता सब्सिडीज, आर्थिक सहायता क्या है? तो पुनः भुगतान यानी रीपेमेंट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो है 9th नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है? तो आपका आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण दोनों होते हैं, तो आपका दोनों हो जाएंगे, उपरोक्त और वह। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? तो आंतरिक मांग की मात्रा यानी वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका प्रेरणाएँ संबंधित नहीं होती हैं, तो एक मुश्त भुगतान से नहीं होती हैं, लमसम पेमेंट से नहीं होती हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य वातावरण जो शक्तियों से निर्मित है का सामान्य प्रभाव होता है। तो किस पे होता है? उपक्रम व्यवहार। ठीक है ना। इसका क्या आंसर आएगा? उपक्रम व्यवहार। ये ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन मांग पूर्व अनुमान में सम्मिलित कारक है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो इसमें सम्मिलित कौन सा है? तो इसमें आपका सम्मिलित है पूर्वानुमान में जो है आपका, देखेंगे तो हम उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूर्व अनुमान की लंबाई, स्तर और वर्गीकरण तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? तो यहाँ पर समझ की शक्ति होनी चाहिए, परिवर्तन का नज़र और नव परिवर्तनीय गुण सारे होने चाहिए। तो इनमें से सभी आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बाजार मूल्य के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। कौन कौन सी बातें? तो पूर्ति मांग तो दोनों ही होनी चाहिए, सप्लाई और डिमांड तो होगा ही होगा। उसके अलावा क्या क्या हो जाएगा आपका? तो प्रतिस्पर्धा भी होगा, कंपटीशन भी होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी आ जाएगा आपका आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साहस का कर्तव्य है। तो साहस का कर्तव्य क्या है? तो यहाँ पे मुनाफा वसूली, कर चोरी और प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। तो ये कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आप लिखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें परियोजना मूल्यांकन में सम्मिलित मूल्यांकन है, कौन सा है? तो आर्थिक सहायता भी है और प्रबंधकीय सहायता भी है और तकनीकी सहायता भी है। तो इसमें आपका इनमें से सभी आ जाएगा। उसके बाद में एक उद्यमी की मुख्य उपलब्धि क्या होती है? तो होती है प्रमोशन, समृद्धि। ठीक है ना। प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी, यही उसकी उपलब्धि है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है?
तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसमें सभी को रखना। प्रतियोगिता कंपटीशन भी करेंगे, देखेंगे, उत्पादन की लागत भी देखेंगे और लाभ की संभावना भी देखेंगे, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। इसके बाद में आपका उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, तो ये साहसी की स्वयं की योग्यता पर, यानी सेल्फ एबिलिटी पर, एंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया है उपक्रम का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बिंदु कौन सी है, तो पूंजी की उपलब्धता। सबसे पहले तो मनी ही नहीं है तो उपक्रम कैसे बनेगा, तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया उपक्रम चयन के आवश्यक तत्व हैं, तो यहाँ पर आपका गोपनीयता भी है, व्यावसायिक क्रिया भी है और परिचालन का क्षेत्र भी है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे औद्योगिक लाइसेंस अधिनियम पारित हुआ कब हुआ था, तो सन 1951 में हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स। इसके बाद में व्यवसाय का जीवन रक्त क्या है, तो वो पूंजी है, कैपिटल है। अभी हमने पहले भी इसका क्वेश्चन देखा, अभी जिसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा क्या होती है, पूंजी की। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवसाय का मूल आधार क्या है, तो व्यवसाय का मूल आधार है वित्त, फाइनेंस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है एक सफल उद्यमी में अवश्य ही निम्न गुण होना चाहिए, तो यह नेतृत्व का होना चाहिए, नियंत्रण भी होना चाहिए और परिवर्तन भी होना चाहिए, यानी कि इनमें से सभी सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न हुआ, तो ये हुआ अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय के किस प्रारूप को पसंद करता है, तो सबसे अच्छा है एकाकी व्यापार, जिसमें वो खुद ही मालिक और खुद ही नौकर होता है। ठीक है, सोल ट्रेडर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवसाय खालिस्तान भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है, तो व्यवसाय का आकार जो है वो निर्धारित करता है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ए ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होता, तो स्थिरीकरण चरण से या स्टेबलाइजेशन स्टेट से, तो यहाँ पे आपका इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे नियोजन होता है तो हमेशा भविष्य के लिए होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर फ्यूचर या इन फ्यूचर या फ्यूचर। इसके लिए नेक्स्ट है आपका उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है, तो किससे होती है, नियामक बाधाओं से, यानी रेगुलेटरी बैरियर से। यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है, तो ये एलन ने दिया था, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, एलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है, तो अनुभव एवं मस्तिष्क का उपयोग दोनों की, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस और माइंड दोनों यूज़ होगा। इसके बाद में 35 नंबर जो क्वेश्चन है परियोजना निम्न से संबंधित नहीं होती है, तो सृजनता यानी क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आता है 35 नंबर परियोजना तैयार की जाती है, तो ये आपका क्या है, प्रोमोटर्स द्वारा। ठीक है, प्रवर्तकों द्वारा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आधुनिकीकरण सुधारता है, तो वो है क्षमता को, किसको सुधारता है, क्षमता को, कैपेसिटी को। इसके बाद में 38 नंबर है परियोजना का प्रतिवेदन सारांश है, तो तथ्यों का सारांश है, फैक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका आ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं उपक्रम की स्थापना में शामिल है, तो लाभ हानि दोनों शामिल है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी यानी 100। उसके बाद में 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तो 40 नंबर में क्या पूछा गया आपसे निम्न में से कौन एक उद्यम की शुरुआत की अवस्था नहीं है, तो उत्पाद बाजार अवस्था यानी प्रोडक्ट मार्केट स्टेज, ये एक उद्यम की अवस्था नहीं है, तो यहाँ पे आपका 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें पूछा गया जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं, तो कौन कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार है। ठीक है, 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको मज़ा आया होगा देखने में और सारे आंसर्स आपको मिल गए होंगे। इसी तरह से मैंने सारे सब्जेक्ट को सॉल्व करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपको लिंक नहीं मिलती है 12th क्लास की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया 2021 के मॉडल पेपर सॉल्व करवाए थे उनको पढ़ लेना, मासिक जाँच परीक्षा के पेपर्स पढ़ लेना, उसके अलावा जो ये 5 सेट में सॉल्व करवा रहा हूँ इनको पढ़ लेना, फ़ायदे में रहोगे। बाकी आपकी मर्जी है, आपके पास जितना समय है उसके हिसाब से तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तीनों काम तो बढ़िया से कर दो ताकि सभी की मदद हो पाए। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के लिए आप सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन में जो आपकी लिस्ट है प्लेलिस्ट, इसको ज़रूर देखिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।